इन 8th हाउस इन गुड गुड डिग्निटी, ठीक है। अगर मर्क्यूरी 8वें घर में गुड डिग्निटी है तो फादर वुड बी ए हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। फिर अगेन हमें मर्क्यूरी को वो कैन आई एम आई ऑडिबल एवरीवन? हाँ जी सर। हाँ, मर्क्यूरी को फिर वो राशि के साथ हम कंबाइन करके विल ट्राई टू डिटरमिन द डीएनए ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी की जो राशि है धनु राशि है काल पुरुष कुंडली में, अगर वहाँ मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन में आ जाता है तो वो बंदा धार्मिक भी होगा, हाईली इंटेलिजेंट होगा, ब्रिलियंट होगा, रेस्पेक्टेबल होगा, ठीक है। मर्क्यूरी जब आ जाता है तो बंदे का कहीं ना कहीं एकेडमिक फील्ड से और बिजनेस से एसोसिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। जनरली लोग मर्क्यूरी को सिर्फ बिजनेस के साथ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑल द टीचर्स प्रोफेसर्स उनका मर्क्यूरी का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट 10वें घर कर्म स्थान पे रहता है, तभी ये टीचिंग में जाते हैं। ये नाड़ी का प्रिंसिपल है। वेर एवर विच एवर इज़ अप्लीकेबल मैं वहाँ पे देते रहूँगा फॉर एडिशनल नॉलेज। तो मर्क्यूरी जब अच्छी पोजीशन में 9th हाउस में आ जाता है तो उसका ऑब्वियसली ए गुड प्लैनेट इन द 9th हाउस मेकिंग 9th हाउस स्ट्रांग, वो तो धार्मिक हो ही जाएगा। धार्मिक स्क्रिप्चर्स, धार्मिक जो हमारे पुराने वेदास, ये सब इसमें आप वो रुचि रखेगा बिकॉज इट इज़ मर्क्यूरी। तो ये धार्मिक चीज़ें बोलना और लिखना, बेसिकली कम्युनिकेशन, उसमें इन्वॉल्व होगा उसके लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज इज वोकेशन, जो भी उसका प्रोफेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल उस वो धार्मिक चीज़ें बोलेगा। जैसे अपनी प्रवचन कर दिया या धार्मिक चीज़ें बोल रहा है, बिकॉज मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वेदास के बोल रहा सर है। आई वॉज लिसनिंग टू कुमार विश्वास, तो उनका जो बॉडी देखकर और उनका बोलने का स्टाइल, फिजिकल जो अपीयरेंस है वर्सेस बोलने का स्टाइल, और जो उनका धार्मिक और कवि का नेचर है, हाँ हाँ, तो मरकरी लुक्स लाइक उनका मरकरी काफी अच्छा है। हो सकता करेक्ट। है, हो सकता है, बस देखना पड़ेगा पूरा। देयर इज अ ओके। गुड गुड चांस, ठीक है ना। जब पोएट्री आ जाता है ना कहीं ये जो आर्टिस्टिक प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाता है। पोएट्री जब आता है, जब धर्म आ जाता है, गुरु सूर्य ये आ जाता है, तो इट कुड बी एन एस्पेक्ट। जैसे मून, मून शायरी के लिए भी देखते हैं, चंद्र। तो समझो मून आ गया, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि या गुरु की दृष्टि पड़ गया, गजकेसरी योग हो गया, तो वैसा हो सकता है। डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट सेफली। तो या धनु धनु लग्न का या धनु राशि का होगा, ठीक है। सिंह राशि फिर वो थोड़ा उसकी आवाज़ में अथॉरिटी आ जाएगा। इज़ मोर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग पीपल वर्क फॉर हिम। तो धनु जनरली, धनु का कहीं ना कहीं धनु आ जाता है वेन एवर दिस रिलीजियस थिंग्स कम्स। धनु लग्न, धनु राशि, तीनों राशियों में धनु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट सूर्य भी वैदिक नॉलेज देता है, ऐसा नहीं है, बट एट ए वेरी सरफेस लेवल इट गिव्स मोर ऑफ एन अथॉरिटेटिव, मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ एन आउटलुक, ठीक है। बिकॉज सन एज्यूम्स नेचुरली दैट ही इज द किंग and he is like a manager. See, what is definition of manager? He makes the people work for him. जो अपना मॉडर्न मैनेजमेंट का डेफिनेशन है फिलिप कोटलर का, मैनेजर इज द वन हु मेक्स पीपल वर्क फॉर हिम, मेक्स पीपल वर्क। तो लियोज आर वेरी गुड मैनेजर्स, नेचुरल मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। बट अगेन सूर्य बिगड़ जाता है तो वो ओवर डोमिनेटिंग हो जाता है। वो घर में भी मैनेज करना शुरू करते, बीवी को मैनेज करना शुरू करते, बच्चों को भी करना करते। मैं भी सिंह राशि हूँ, इसलिए इट्स आई वेरी वेल एम्पथाइज विद दिस। सो अगर मर्क्यूरी 9वें घर में अच्छी पोजीशन में है तो ये बुक लिख सकता है। जुपिटर की कहीं ना कहीं अगर कंजंक्शन होती है जेमनी प्रिंसिपल के हिसाब से, देर इज़ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ ही बिकमिंग एन ऑथर। वो जैसे भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, भगवत गीता को लिखा, अगेन मेनी कंडीशंस आर देयर। अगर बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है तो सिर्फ अपनी कॉलोनी में ही सबको प्रवचन दे रहा है, अच्छी चीज़ें बात कर रहा है, अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर रहा है, जूनियर्स को अच्छी बातें। रिलीजियस ऑथर। हाँ जी, और रिलीजियस इन ऑथर, जनरल। एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसमें गुरु का भी उसकी दृष्टि पड़ गई, 9वें घर में बैठा हुआ है, दशांश में भी अदर कंडीशंस हो गए, नक्षत्र जो डिस्पोजिशन है वो भी फेवरेबल हो गया, देन इसके पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। देखो हमें यही मेजर करना है फ्रॉम ए स्केल ऑफ 1 to 10। जैसे हमारी रात में कल डिस्कशन हो रही थी, तुला में है तो वो प्रोबेबिलिटी होता है और उसको स्ट्रेंथन अदर एस्पेक्ट्स करके अल्टीमेट इज मैरिज कल्मिनेशन।
जो अल्टीमेट है मैरिज, तो छोटा मोटा फ्लर्टिशियसनेस हो सकता है। तो वैसे अगर 90 में है तो बंदे का कम्युनिकेशन धार्मिक हो जाएगा। अगेन फिर हमें उसको राशि के डीएनए के साथ हमें मर्ज करके फिर हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अगर राशि भी चलो धनु है, ठीक है, और या मीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है। उसके ऊपर गुरु अगर नेबरिंग हाउस में बैठ गया, दृष्टि संबंध कर दिया, या बुध जुपिटर की नक्षत्र में डिस्पोजिशन हो गया, उपनक्षत्र में डिस्पोजिशन हो गया। इवन आई सजेस्ट यू टू लुक एट सब लॉर्ड ऑल्सो, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। केपी इज, थोड़ा नॉलेज केपी का होना ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि क्या होता ना, कई बार सब लोड केपी में आएगा। हाँ जी केपी में आता है। केपी क्या कहता है, जो प्लान, देखो मैं बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, आई विल नॉट टेक स्पेंड मच टाइम ऑन इट। पराशरी सेज दैट O2 ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ये रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर सपोज सन है, सिंपल एग्जांपल सन है, सन बैठा है कर्क राशि में, ठीक है, ओन कर रहा है सिंह राशि, तो बेसिकली जहाँ पे भी ये फंक्शनली पढ़ रहा है एंड नेचुरली पढ़ रहा है, नेचुरली 4 और 5 हो गया, समझो फंक्शनली ये 6 और 7 हो गए, तो 4-5 का कम रिजल्ट 6-7 का ज़्यादा रिजल्ट देगा, विच इज़ रेलेवेंट टू दिस कॉन्टेक्स्ट, टू दिस चार्ट। समझ लो ना, अगर समझो 5 और 6 यहाँ पड़ गए, 6 और 7 में यहाँ पड़ गए, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 6 और 7th हाउस का देगा। बट काल पुरुष कुंडली में 4th कर्क और से 4th और 5th है, तो थोड़ा बहुत 4th और 5th की भी प्रोपेंसिटी रहेगी उसमें। दैट्स व्हाट पराशरी सेज दैट एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। केपी क्या, एंड इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हेन यू स्टार्ट, देखो बात करना, लेक्चर देना बहुत ईजी है। अब जब आप चार्ट्स एनालाइज करने बैठते हो ना, जो इवेंट्स क्लाइंट के लाइफ में हो रहे हैं, वो आप अगर मैप करोगे, अगर समझो फॉर ए पीरियड ऑफ से 6 months और ए पीरियड ऑफ 3 months, इफ आई मैप ऑल वेरी सिस्टमैटिकली, आई डू इट, आई मैप ऑल द मेजर इवेंट्स, नॉट माइनर इवेंट्स, एटलीस्ट ऑफ मीडियम इंपॉर्टेंस मैं मैप करूँगा। मैप करके वो चार्ट, वो प्लैनेट सिग्निफिकेशन से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन आई डू ए वेरी लॉजिकल सिस्टमैटिक स्टडी। आप सरप्राइज हो जाओगे कैसे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं। ओनली अगर मैं सिर्फ D1 की बात करूं, 50 से 60% ही लिंक करते हैं। 50 से 60% इवेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा, वहाँ पे एन एस्ट्रोलॉजर शुड थिंक लाइक ए रिसर्चर, ही शुड थिंक लाइक ए साइंटिस्ट कि वेयर इट इज़ मैनिफेस्टिंग फ्रॉम, इसकी रीज़न क्या है। डीप में जाओ आप, स्टार्ट डिगिंग, ठीक है। तो अगर तो पराशरी का बेसिक उसमें नहीं, पराशरी भी बहुत डीप है। अगर डीप में आपने किया तो देन हम डिविजनल चार्ट्स में जाएंगे, नक्षत्र में भी जाएंगे। बट केपी क्या करता है, केपी कृष्णमूर्ति में क्या किया, इज़ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर, सब फ्रॉम साउथ इंडिया, चेन्नई। ही इज़ बेसिकली ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एंड उनको शौक था एस्ट्रोलॉजी का। उन्होंने एक सिस्टम ही इन्वेंट कर दिया, ठीक है। उन्होंने इतनी डिविजन्स की, इतनी मैथमेटिकली उन्होंने किया कि एक प्लैनेट नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। कौन सी नक्षत्र, इट डजंट मैटर, द नेचर ऑफ द नक्षत्र डजंट मैटर। राहु का नक्षत्र है तो आद्रा या स्वाति, रियली डजंट मैटर। राहु का नक्षत्र, ही डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नक्षत्रास ऑफ ए सिंगल प्लैनेट। देन उसको फर्दर डिविजन्स किया और 27 डिविजन्स किया, उसको बोला उपनक्षत्र, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, ठीक है। तो जो प्लैनेट बैठा हुआ है, अनटेनेंटेड है, वो अपना नक्षत्र का रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा और फाइनल आउटकम उपनक्षत्र बोलेगा। ये बहुत रेवोल्यूशनाइजिंग थियरी है इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स बिकॉज ऑल द एक्सप्लेनेशंस कैनॉट बी, यू कैनॉट गेट फ्रॉम D1 अलोन। बट ऐसा नहीं है, अगर आप पराशरी परफेक्टली करोगे तो आ जाएगा, अगर आप पूरे चार्ट्स आप एनालाइज करोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट पराशरी इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट केपी भी बहुत सिंपली, बहुत इजीली, एक कैटेगोरिकल, एक बड़ा सिस्टमैटिकली आपको छोटे से टेबल में आपको रिजल्ट दे देता है। समझो मून इज डिपॉजिटेड इन द से राहु नक्षत्र, एंड दैट इज इन द उपनक्षत्र ऑफ से मर्क्यूरी, ठीक है। राहु की नक्षत्र, इट डजंट मैटर, राहु है केतु, इट डजंट मैटर। इतना सिंपल बना दिया कृष्णमूर्ति सर ने। वो प्लैनेट की जो तत्वा है, उसकी नेचर है, वो भी केयर मत करो, निकाल दो। उसकी जो हाउस सिग्निफिकेशन से O2 मतलब ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप, वो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट्स आएंगे। दैट इज़ द
दैट इज द ट्री, दैट इज द डोमेन, उसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, द जजमेंट विल बी गिवन बाय सबलॉर्ड. सो केपी में सबलॉर्ड इज द किंग. तो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है केपी. सबलॉर्ड इज द किंग. फाइनल डिटर्मिनेशन कि चलो मैं एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ. से प्लैनेट यहाँ राहु केतु, आपको नेचर भी पता, इसीलिए केपी ए पर्सन हु डजंट नो एस्ट्रोलॉजी ही कैन ऑल्सो लर्न, बिकॉज नेचर ऑफ द प्लैनेट इट डजंट मैटर. सन है, मून है, सूर्य है, गर्म है, ठंडा है, कोई ज़रूरत नहीं है. प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 के इसमें नक्षत्र में डिपॉजिटेड है. प्लैनेट 2 7 का रिजल्ट दे रहा है. 7 मतलब मैरिज. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड द दशा अंतरदशा ऑफ प्लैनेट 1 देगा रिजल्ट ऑफ, हम प्लैनेट 1 की हम O2 देखेंगे, ऑक्यूपेंसी एंड ओनरशिप, बट वहाँ पे रिजल्ट आ रहा प्लैनेट 2 की, वहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया. तो प्लैनेट 2 की जो रिजल्ट आ रहा है, द डोमेन इज द प्लैनेट 2, दैट इज 7th हाउस से सपोज मैरिज. सो उस टाइम पे वो बंदा मैरिज के तरफ, मैरिज करने के लिए काफ़ी प्रयास करेगा. ठीक है. अब मैरिज होगा कि नहीं होगा वो डिटरमिन करेगा प्लैनेट 3, द उपनक्षत्र लॉर्ड. ठीक है ना. द सेकेंड लेवल शोज ओनली द एफर्ट्स, द फाइनल लेवल शोज द रिजल्ट्स, एंड द फर्स्ट लेवल इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट. तो वहाँ रेवोल्यूशनाइजिंग थियरी आ गया. कई रिजल्ट्स व्हेन दे डोंट मैच विथ, अगर मैं उसको पराशरी के साथ मैप करूँ तो व्हेन दे डोंट मैच विथ द डिविजनल चार्ट्स, ये एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे आ जाएगा. हमारे यहाँ क्या होता है, D1 में जो सिग्निफिकेशन स्टार्ट होता है हम उसको रिकन्फर्म करते हैं डिविजनल चार्ट्स के साथ, फिर उसके रिकन्फर्म करते हैं नक्षत्र के साथ, फिर उसमें आप कई टेक्निक्स यूज़ करो, नाड़ी, जेमनी, सो मेनी थिंग्स यू कैन रिकन्फर्म, 2-3 सिस्टम से रिकन्फर्म करो. ठीक है. ये भी कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ है. तो केपी क्या करता है, केपी बड़ा इजीली सिंपली आपको 3 लाइन रहेंगे. फर्स्ट प्लैनेट 1 वो से 1 2 3, प्लैनेट 2 से 7 and 8, प्लैनेट 3 से 6 and 1, signifying 6 and 1. 6 and 1 are not at all good for marriage. 6th house is separation. So वो शादी की तरफ प्रयास होगा, वो कोशिश करेगा, बट शादी उसका होगा नहीं. That is how it will work. It and works like magic. बट अगेन उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं. पराशरी के अपने प्लस है, माइनस है, नाड़ी के अपने प्लस माइनस है. सो it's better you have at least 2 to 3 systems expertise when you really want to get into astrology, but everything emanates from Parashari, that is the mother. उसके बाद स्पेशलाइजेशन आप कुछ भी ले लो, आप जेमनी ले लो, केपी ले लो. ठीक है ना. तो उपनक्षत्र को भी देखना ज़रूरी है. दैट्स व्हाट आई विल अर्ज बोथ ऑफ यू कि उपनक्षत्र ऑल्सो आप देखो, सिर्फ नक्षत्र मत देखो. ठीक है. कमिंग बैक टू आवर थिंग, मर्क्यूरी हियर ही कैन मेक इन ए गुड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, ही कैन मेक हिम एन ऑथर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स. ठीक है. और अगेन मर्क्यूरी इज़ अ वेरी वॉलेटाइल प्लैनेट. 9th हाउस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. सो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगर यहाँ पे वाटर साइन आ गया तो ये ओवरसीज ट्रैवल करवा देगा. ठीक है ना. तो 9th हाउस मोर और लेस सेज ट्रैवल, बट 12th हाउस कन्फर्म्स द सेटलमेंट. ठीक है. अगर 9th हाउस में बुध खराब हो गया, ऑब्वियसली फादर एस्पेक्ट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. बुध की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो सारे आ जाएंगे. ठीक है. फाइनेंशियल फ्रॉड आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, ऑल दिस थिंग्स कम इन टू प्ले. ठीक है. एंड अगर बहुत ही ख़राब है, 8th लॉर्ड गेटिंग डिबिलिटेटेड या 6th लॉर्ड गेटिंग डिबिलिटेटेड इन 9th हाउस, देन इट्स अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन. जैसे जैसे नेगेटिव्स बढ़ते रहेंगे वहाँ वैसे वैसे नेगेटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते रहेंगे. ठीक है. फादर बोलने में बहुत रूड होगा या बोलेगा ही नहीं, अब्यूजिव होगा, कम्युनिकेशन गैप के वजह से इनकी लड़ाई झगड़ा होगा. नेटिव और फादर के बीच में कम्युनिकेशन विल बी द इश्यूज. रिलेटिव्स फादर को लूट लिए होंगे. कई बार ऐसा होता है कि जो बंदे का रिलेटिव्स के साथ उन्होंने बिजनेस किया, या सिंपली कई घरों में होता है कि रिलेटिव्स घरों में बैठे रहते हैं, बुआएं घर में बैठे रहते हैं कई, तो वहाँ पे फादर का पूरा टाइम फादर मदर उनको ही सेवा करते हैं. ये हमने देखा है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में. अभी तो कम है, बट प्रीवियस जनरेशन दिस वाज वेरी कॉमन. तो ये काफ़ी इनकी प्रॉस्पेरिटी हिट किया होगा. देखो मर्क्यूरी की सारे सिग्निफिकेशंस लगा दीजिए. मर्क्यूरी है डॉक्यूमेंटेशन, मर्क्यूरी है रिलेटिव्स, मर्क्यूरी है मैटरनल अंकल्स, नाड़ी से एंटायर रिलेटिव सेक्ट. मर्क्यूरी को देखो, नेबर्स को देखो, नेबर्स के वजह से लॉसेस हुए होंगे फादर को, एंड फादर नेबर्स के साथ अच्छा नहीं रहे होंगे.
मर्क्यूरी की वजह से जातक और फादर के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया होगा, बिकॉज ऑफ विच द रिजल्ट एज द रिलेशनशिप एज स्पॉइल्ड। उसके बाद फंक्शनली देखो ये लग्न में, ठीक है, मर्क्यूरी क्या घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर समझो मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड हाउस एंड इट इज स्पॉइल्ड इन द 9th हाउस, दैट मीन्स फादर ने फाइनेंसिस का कोई लेन देन है फादर, बाप और बेटे में, ठीक है ना। अगर छठवां घर है तो वो उदार है। अगर 6th लॉर्ड इज मर्क्यूरी एंड इज गेटिंग से डिबिलिटेटेड इन 9th हाउस, सो फादर इज इनटू डेट्स। अगर 8वां घर है तो वो क्राइम में हो सकता है, वो फ्रॉड मेंटालिटी हो सकता है, या उन्होंने काफ़ी सफ़र किया होगा, या 8वां घर है थोड़ी भी अच्छी पोजीशन में तो वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ही कुड बी इनटू ऑकल्ट, ठीक है। 8वां घर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ही कुड बी अ डॉक्टरेट। 9वां घर, द फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर एस्पेक्ट, ठीक है ना। 10वां घर में मर्क्यूरी इन गुड पोजीशन, it's a fantastic combination because Mercury is the planet of business and skills. Mercury represents the skills of a person. Skills, जिस आप skills के साथ ही पैसे कमाओगे, बिना skill का कोई आपको पैसा देगा नहीं, some kind of skill. तो the skill planet sitting in the कर्म स्थाना, that's a fantastic combination. So यहाँ पे अगर अच्छी पोजीशन में है तो बहुत अच्छा सक्सेस देगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में जा सकते हो, बिजनेस परस्यूट्स में जा सकते हो, ब्रेनी रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, ठीक है ना। सम एस्ट्रोलॉजर्स कंसिडर 9th हाउस एज द हाउस ऑफ फादर, सम कंसिडर 10th हाउस एज द हाउस ऑफ फादर, ठीक है। वो थोड़ा सा कुछ लोग ये फॉलो करते हैं, कुछ लोग वो फॉलो करते हैं। पराशरी जनरली सेज 9th हाउस, सो आई ऑल्सो कंसिडर 9 टू बी मोर प्रोमिनेंट। मुझे थोड़ा रिजल्ट उससे बेटर हुआ, बट 10 से भी कुछ लोग करते हैं, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है, वैसे कोई रूल नहीं है। तो बुध 10वें घर में अच्छी पोजीशन में बैठने से, मर्क्यूरी इज लैंग्वेजेस, सो यू कैन ऑल्सो बिकम लैंग्वेज कैन बी इवन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लाइक पाइथन, जावा, C++, वैसे भी हो सकता है। इट नीड नॉट बी जस्ट द वर्बल लैंग्वेजेस हमारे। तो वहाँ पे यू कुड बी इंटरनेट कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग, इसमें रह सकते हो। एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो अकाउंटिंग, सो इन सर्टन कॉम्बिनेशंस यू कुड बी एन अकाउंटेंट, CA इनटू दिस पर्टिकुलर फाइनेंस, ये सब चीज़ों में, ठीक है। सूर्य की दृष्टि पड़ गया, बुधादित्य योग हो गया, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के तरफ भी झुकाव हो सकता है, कंपलसरी होगा, या पावरफुल पोजीशन में रहोगे आप, ठीक है। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ राइटिंग ऑल्सो, इज सिटिंग इन द कर्मस्थान, सो यू कुड बी अ प्रोफेशनल ऑथर, प्रोफेशनली माइट बी डूइंग इट, ही माइट बी ए ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर, आजकल ये चल रहा ना कंटेंट राइटिंग, वो भी मर्क्यूरी करवाता है, शब्दों के साथ खेलना। मर्क्यूरी गिव्स यू क्विक विट, मर्क्यूरी एंड मार्स मेक्स यू अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ये जो नए प्रोफेशंस आ रहे हैं जैसे कपिल शर्मा एंड ऑल दिस स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो उसके लिए मर्क्यूरी एंड मार्स गिव्स यू द स्पीड। मर्क्यूरी इज ऑल्सो फास्ट बट मार्स गिव्स यू द स्पीड। तो मार्स मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन इन 10th हाउस, समवेयर रिलेटिंग टू द 10th हाउस, 10th लॉर्ड, ठीक है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी बना सकता है, ठीक है। मार्स मून शायरी, मार्स शब्द है, मून इमोशंस है, तो इट कुड बी पोइट्री ऑल्सो, लाइक अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मार्स मर्क्यूरी इन बैड डिग्निटी इन 10th हाउस, ऑब्वियसली इट डिवास्टेट्स द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 10th हाउस, करियर में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। मार्स अगर मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं उनको रिलेटिव से हेल्प मिलेगा, पर्टिकुलरली 10th हाउस से रिलेटिव से हेल्प मिलना, नेबर से हेल्प मिलना, सम डील्स मिलना उनसे, ठीक है। मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन, तो जर्नलिस्ट, ऑल द थिंग्स विल कम इन टू दिस, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ऑल दिस थिंग्स कम इन टू प्ले, ठीक है। राइटिंग कम्स इन टू प्ले। मर्क्यूरी नैसर्गिक घर में, मर्क्यूरी तीसरा घर का लॉर्ड है, तो ये शॉर्ट ट्रैवल्स में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है। ये लोग सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं। मर्क्यूरी इन गुड पोजीशन इन 10th हाउस, दे डू वेरी वेल इन सेल्स, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग, ठीक है। तो सेल्स में दे कैन बिकम वेरी गुड सेल्स मैनेजर्स, एंड ये होता है, मर्क्यूरी की कॉम्बिनेशन होता है नैसर्गिक चार्ट में। मर्क्यूरी इज द 3rd लॉर्ड, ठीक है। ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल इनका अच्छा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो सकता है, इफ़ इट रिप्रेजेंट्स इवन इन द चार्ट ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स द 3rd हाउस। इन बैड डिग्निटी अगर मर्क्यूरी है तो इनको बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन दे विल हैव प्रॉब्लम इन द ऑफिस, उनके बोलने से
उनकी उनकी जो रूड लैंग्वेज है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगा. दे विल बी गुड परफॉर्मर्स, बट बॉसेस के साथ बोलना, रूड बोल देना, बिना उनको होश नहीं रहेगा, अनकंट्रोलेबली ये वो बोल देते हैं. वन मोर प्रैक्टिकली जो मैंने काफ़ी चार्ट्स में नोटिस किया है इन माई रिसर्च, जब मर्क्यूरी ख़राब होता है, इवन इन नवांश में ख़राब होता है, ये लोगों की लड़ाई फ़ोन पे हो जाता है. दैट इज़ हाउ इट. देखो, जब वेदास में, जब द एडवेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द वैदिक पीरियड, उस टाइम पे वी डिडंट हैव टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन इज गवर्नड बाय राहु एंड मर्क्यूरी. तो वहाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं था. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फ़ोन इज़ बिकमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट इन आर लाइफ्स. तो ये मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, जब मर्क्यूरी ख़राब होता है और पीरियड दशा खराब का स्टार्ट होता है, उस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लिया हस्बैंड वाइफ ने, देर अवे फ्रॉम ईच अदर, और उसमें लड़ाई झगड़े हो गए, डाइवर्स तक बात चली गई, डाइवर्स फाइल भी कर दिया. या पार्टनर्स के बीच में फ़ोन पे बात हुई, मिसअंडरस्टैंड, मिसकम्युनिकेशन हो गया, एंड ये हो गया. तो वेन एवर द बैड पीरियड कम्स and in their natal chart they have a bad Mercury, I suggest them, don't communicate on phone or on email, communicate face to face, don't use this medium. क्योंकि 9 out of 10 chances or 8 out of 10 chances the probability is they will end up in breaking that relationship. ये मैंने नोटिस किया है. सो फ़ोन पे बात में या ईमेल पे बात पे ये लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये मर्क्यूरी ख़राब है तो ये बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली बिकॉज इट्स सिटिंग इन द हाउस ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड योर वर्क प्लेस, 10th हाउस. तो कहीं ना कहीं आपके बॉसेस के साथ रिलेशनशिप इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय 10th हाउस. सो दैट इज़ वन पॉइंट. सर आई कैन अंडरस्टैंड ये राहु या फिर ये टेलीकम्युनिकेशन वाला पॉइंट क्यों इम्पैक्ट करता है, व्हाई फेस टू फेस इज बेटर. नहीं, सी आई एम टेलिंग, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, देखो वेरी सिंपल. आप राहु क्या है, इट इज़ इंटेलिजेंस विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना. तो अगर प्लैनेट में मैं अगर वैसा कोई एट्रीब्यूट ढूंढूं मैं प्लैनेट्स में, राहु फिट्स द बेस्ट. एंड राहु कलयुग में इज़ द गॉड, देयर इज़ नो डिबेट ऑन दैट. राहु इज़ द गॉड, ठीक है, कलयुग का. क्योंकि हर चीज़ आपकी इंटरनेट से चलती है, एंड दैट इज़ अ बॉडीलेस इंटेलिजेंस. bodiless, I will not say consciousness, it's a very big word for that, but it's a bodiless intelligence, logical intelligence. So Rahu is the reason for Wi-Fi, waves, satellite communication and entire telecommunication network. Mercury is also internet telecommunication में उसको हम लेते हैं, ठीक है ना. तो राहु का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ. जब बुध खराब है अपने 10th हाउस में, या कोई भी घर में बुध खराब है बंदे का, कोई भी घर में, वो पीरियड में आप फ़ोन पे मत करो बात. क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि क्लाइंट्स कमेंट से दैट फ़ोन पे हमारी बात हुई, वहाँ पे बात बढ़ गई और हमने वी फाइल फॉर डाइवर्स. ये कई केसेस में मैंने सुना प्रैक्टिकली. सो बेसिकली सी जॉब ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी इज टू, देश काल परिस्थिति चेंज होता रहता है, तो चेंज होते हुए रिजल्ट्स को उसको मैप करना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ, तब नए प्रिंसिपल्स जनरेट होते हैं. आप समझ रहे हो ना. There was no YouTubers and influencers during the Vedic period. तो उसको हमें मैप करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस भाव को अटैच हो रहा है, किस प्लैनेट को अटैच हो रहा है, कैसे प्लैनेट मैनिफेस्टेशन चेंज हो रहा है. जी सर. हाँ, ओके, यू आर क्लियर ना कि इवन राहु के लिए भी दिस अप्लाइज. अगर राहु खराब है और अपना पीरियड आपका अभी जैसे ढैया स्टार्ट हो गया, ठीक है, राहु का पीरियड नहीं है बट ढैया स्टार्ट हो गया, उसमें वो मैनिफेस्ट करेगा वो. मतलब आपका जो बेसिक, आपका समझो आपका वॉइस ख़राब है, समझो आपका, और ये नेटल प्लैनेट्स आपकी सिस्टम को बताते हैं, आपका यहाँ पे डेंट है ऑलरेडी, डैमेज है वॉइस, ठीक है, पीरियड ख़राब हुआ तो आपके वॉइस के वजह से, आपका जो ख़राब ऑर्गन है उसके वजह से प्रॉब्लम होगा. इट मे नॉट बी डायरेक्टली लिंकिंग टू राहु और मर्क्यूरी. तो कम्युनिकेशन विद द बॉसेस, ही विल हैव रूड कम्युनिकेशन विद द बॉसेस. उसमें अगर सूर्य भी बंदे का ख़राब है और फायर साइन में है, सूर्य खराब नहीं है और फायर साइन में, फायर साइन वालों का ईगो ज़्यादा रहता है, वो आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं फिर. तो अगर बुध खराब है और सिंह, धनु फिर थोड़ा बेटर है, सिंह या मेष अगर राशि आ गया और बुध 10वें घर में खराब है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेंगे कि बॉस के साथ इसकी लड़ाई हो जाएगी. ये ऐसे लोग चुप नहीं बैठ सकते. They die but they cannot accept. But fire signs people are very good leadership skills.
they take initiative, they can take risks, they are bold, they have startups करने की guts उनमें रहता है. तो वो एक बंदा 100 फैमिलीज को पालता है, वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं. बाकी डर जाते, ये हिम्मत से कर लेते ये लोग. मेष, सिंह, धनु ये कर लेते हैं. ठीक है ना. बुध अगर 11वें घर में अच्छा है तो फैंटास्टिक. आपको बुक्स से प्रॉफिट होगा, बुक्स बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉफिट होगा, एनीथिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, बहुत प्रॉफिट होगा. मर्क्यूरी इज़ अ वेरी वॉलेटाइल प्लैनेट, तो जो कैश इनफ्लो है वो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी जाएगा. मून एंड मर्क्यूरी जब भी दूसरा घर और 11वां घर में होता है, इनकी जो ट्रांसैक्शंस बहुत हो जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में. कैश इनफ्लो बहुत ट्रांसैक्शंस होते हैं, बहुत आना भी फास्ट होता है, जाना भी फास्ट होता है. ऐसा नहीं बचत नहीं होता है बचत, बट इनकी ट्रांसैक्शंस बहुत हो जाता है. ए शनि इन ए गुड पोजीशन वी गिव्स यू लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. आपने 10 लाख की एफडी डाल के रख दिया. यहाँ पे कैसा है, जब मून या मर्क्यूरी आ जाता है, मून इज वैसे भी इट इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लो. कैश इनफ्लो आउटफ्लो अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखोगे, नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस रहेंगे, आते भी रहेगा जाते भी रहेगा, तो इट्स मोर वॉलेटाइल. खर्चा भी ऐसे होता रहेगा. ठीक है ना. 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स. तो कहीं ना कहीं ये बंदे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स बहुत पसंद होगा. टू रीड बुक्स ही विल बी रियली इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट वुड बी हिज डिज़ायर टू रीड बुक्स और राइट बुक्स. ठीक है. 11th हाउस इज द हाउस ऑफ एल्डर ब्रदर, सो ही विल his elder brother would be very intelligent at a very basic level, and further ये अकाउंटेंट CA हो सकता है, या बिजनेसमैन हो सकता है, या टीचर हो सकता है. मर्क्यूरी इज़ द टीचर, नाड़ी में टीचर मानते हैं. मैंने ये देखा है कि मर्क्यूरी गुरु, बट मोर सो मर्क्यूरी गुरु में थोड़ा रिलीजियस टच आ जाता है, फिर वो रिलीजियस टीचर बन जाता है, स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है, ऑकल्ट में चले जाता है. मर्क्यूरी इन द 12th हाउस इन गुड पोजिशन. सी नेचुरली मर्क्यूरी गेट्स डिबिलिटेटेड इन द 12th हाउस. ठीक है. तो 12वें घर में वैसे ही बुध डजंट डू सो वेल अनलेस इट्स अ फ्रेंडली प्लैनेट, फ्रेंडली राशि. तो 12वें घर में गुरु ठीक है, इट्स ओके, बट अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपको फॉरेन में देखो. 12वां घर इज गोइंग अवे फ्रॉम हाउस. देखो वो एक इंटरप्रिटेशन है, 12वां घर का नैसर्गिक चार्ट हम अप्लाई करेंगे, बट उसके बाद आप फंक्शनली एनालाइज करो. 12वां घर का तत्व क्या है? इट इज़ टेकिंग यू अवे फ्रॉम द होम. मर्क्यूरी क्या है? इट इज़ ट्रैवलिंग. मर्क्यूरी पीपल लव टू ट्रैवल. अगर आप उनको बांध के भी रख दो ना, वो सिटी में घूमते रहेंगे, घर नहीं बैठ सकते मर्क्यूरी वाले. तो मर्क्यूरी, मून, राहु जब 12वें घर में आ जाता है, अगेन इसको देखना पड़ेगा कस्पल चार्ट से, नॉट D1 चार्ट. ये इसके बाद में वो आपको क्लियर डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा. ठीक है. कस्पल चार्ट में आपको राहु, चंद्र, बुध 12वें घर में आ जाता है, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है फॉर ए फॉरेन सेटलमेंट. इवन मर्क्यूरी व्हाट आई हैव सीन. तो 5 नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं उनका भी बहुत चांस होता है दे मूव आउट. 4, 5, 2 ये बहुत ट्रैवल करते हैं. 2 जब नंबर ऑफ 2s बढ़ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में, 2 दिसंबर, 2 फरवरी 2002, ऐसे लोग कंपलसरी ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे प्रोफेशन में. दे विल टेक अप ट्रैवल जॉब्स और दे में रिलोकेट टू फॉरेन कम्प्लीटली. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप ये दिस तत्व आप सेम नंबर्स को लगाइए एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. सो मर्क्यूरी इन गुड डिग्निटी गिव्स यू अ वेरी गुड करियर इन फॉरेन लैंड्स. You can become a businessman in foreign lands, or a teacher, or an communicator. Mercury in bad dignity will make you move, but you can have a bad career in foreign land, or you may not be able to reach the foreign land. ठीक है. Mercury in 12th house in bad dignity can give you some major problems in the nerves. क्योंकि 12वां घर वैसे बीमारी का घर है, 6वां एंड 12वां कहीं ना कहीं बीमारी का आ जाता है. तो 12वें घर में बुध खराब हो जाना, और बुध वैसे 12वें घर में इट्स नॉट वेरी हैप्पी. 12वें घर में बुध खराब हो जाना आपकी नर्व्स का प्रॉब्लम दे सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दे सकता है. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुध है 12वां घर है दान का घर, चैरिटी का घर. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. 12th हाउस
में अच्छे प्लैनेट्स हैं तो ये बंदा चैरिटी बहुत अच्छा करेगा। बेसिकली 12th हाउस व्यय स्थान है, व्यय मीन्स योर स्पेंडिंग मनी, तो ए गुड डिग्निटी प्लैनेट विल मेक दैट स्पेंडिंग इनटू अ चैरिटी। 12th हाउस मैंने बहुत चार्ट्स देखा है, 12th हाउस गुड प्लैनेट्स या मीन राशि विच इज़ नैसर्गिक 12th हाउस, मीन राशि वाले चैरिटी बहुत करते हैं, they are very detached also. So a good 12th house will make you do lot of charity. So Mercury in the 12th house, Mercury वैसे भी फाइनेंस है, तो आप चैरिटी अच्छा करोगे इन गुड डिग्निटी, ठीक है। एंड यू कुड डू चैरिटी टू, यू कुड स्पेंड मनी ऑन, व्यय स्थान है, 12वां घर व्यय स्थान है, सो यू कुड स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। 12वां घर में बुध बैठना एजुकेशन इन अब्रॉड वो कारक बना सकता है। यू कैन गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, कि पढ़ाई के लिए आप चले गए। जब 10वां घर का लॉर्ड 12वें में बैठता है या 12वें का लॉर्ड 10वें में बैठता है, आप अब जॉब के लिए बाहर जाओगे, मे बी यूल अप्लाई फॉर H1 वीज़ा टू US। जब बुध 12वें में बैठता है एंड वो कहीं ना कहीं पढ़ाई का घर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन वन ऑफ द 3 चार्ट्स, ठीक है, इधर 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस और 8th हाउस इट रिप्रेजेंट्स, then there is very good possibility that he will go abroad for studies. He may settle there, he may not settle there, okay, he may study and come back, that's a different discussion. ये 9th हाउस को भी एप्लीकेबल है। 9th हाउस में भी जब बुध बैठ जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत बन जाता है कि वो दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके जाके पढ़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन। वैसे आप नैरो डाउन कर सकते हैं अगर समझो द 5th। हाँ जी बोलिए। इस आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 11th हाउस में मरकरी जब डेबिलिटेट होगा वो भी कवर नहीं हुआ। मर्क्यूरी अगर डेबिलिटेट होगा तो बहुत लॉसेस कर देगा सर, बिकॉज द मर्क्यूरी इज द प्लैनेट फॉर बिजनेस एंड फाइनेंसेस एंड न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स। जो भी आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं, लाइक बिग ब्रदर इंटेलिजेंट होगा, उसमें इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डर ब्रदर विल बी वेरी रूड। एल्डर ब्रदर पैसे के लिए इसके साथ प्रॉब्लम कर सकता है। अगेन फंक्शनली हमें देखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटिंग विच हाउस। वी आर ब्लाइंडली लुकिंग एट मर्क्यूरी बैड इन द 11th हाउस, डिबिलिटेटेड इन 11th हाउस, बट अगर समझो मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, 5th हाउस और से 7th हाउस, उसके रिजल्ट्स भी ऐड हो जाएंगे उसमें। अगर 7वां घर का लॉर्ड बुध है और वो नीच का हो रहा है 11वें में, तो फिर वो पूरे वाइफ को एट्रीब्यूट कर दो ये सब, अलॉन्ग विद एल्डर ब्रदर, या वाइफ और एल्डर ब्रदर के बीच में पंगा हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिकम्स एक्सट्रीमली लो। जो लेग्स का एरिया है बिलो द नी एंड अबव द एंकल, वहाँ पे इंजरी होने का चांस हो सकता है, वहाँ पे नर्व्स का प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। फिजियोलॉजिकली आप उसको मैप करिए। अगर 12वें घर में बुध खराब हो जा रहा तो आपको नर्व्स का प्रॉब्लम इन द फीट होने का चांस हो सकता है, कि नर्व्स का इश्यूज होते हैं ना, वहाँ दर्द होना बहुत ज़्यादा, वहाँ पे स्ट्रेन हो जाना, वैसे कोई ना कोई पैर का प्रॉब्लम, मतलब द फीट, ओनली द फीट विच इज़ द 12th हाउस एंड 12th हाउस इज ऑल्सो द लेफ्ट आई। तो लेफ्ट आई का ख़राब हो जाना, वो मर्क्यूरी ख़राब हो जाना, तो वहाँ पे नर्व्स का कोई लेफ्ट आई में नर्व्स प्रॉब्लम या विजन प्रॉब्लम वो होने के बहुत चांसेस हो जाता है, ठीक है ना। जब बुध 12वें 9वें में बुध बैठ रहा है, वो कोई भी घर को रिप्रेजेंट करने दो, आपको थोड़ा ये एंगल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये फॉरेन बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एंड ये होगा बिकॉज नैसर्गिक चार्ट से जो आप एनालाइज करते हो, फंक्शनल चार्ट से जो एनालाइज करते हो, रिजल्ट आपको सेम आएगा ही आएगा। that's how I don't know, that's how the God organizes the planets and how he does it I don't know, multi-dimensionally organizes। वो रिजल्ट आएगा आपको, जैसे नाड़ी सिस्टम में करोगे तो वो प्रिडिक्शन आएगा, पराशरी में भी करेक्ट प्रिडिक्शन आएगा, इट विल सिंक, ठीक है। दैट इज़ द स्किल ऑफ द गॉड ऑलमाइटी आई शुड से। सो 12वें और 9वें में बुध होने का चांसेस बहुत, एटलीस्ट वो थोड़ा दूर तो जाके पढ़ के आएगा, इफ़ नॉट फॉरेन he will go to his mama's house in a different city and he would have studied his whichever part of the education which represents that bhava, say 9th to 12th या किसी और के घर में रह के दूर सिटी में रह के पढ़ के आया होगा, उतना तो होगा।
और ये चीज़ आप तीनों से कंफर्म करो। अगर ये एजुकेशन का आपको सूर्य चार्ट में भी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, चंद्र चार्ट में भी दिखा रहा है और लग्न चार्ट में भी दिखा रहा है, देन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 100% श्योरिटी हो जाता है। फिर वो 99% आप बोल सकते हो हाँ भाई ये एजुकेशन के लिए बाहर गया है, ठीक है ना। तो लेट्स गेट टू जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस विल मेक द पर्सन वेरी वेरी रिलीजियस, वेरी धार्मिक, रूल्स फॉलो करने वाले होते हैं। जुपिटर और शनि वाले रूल्स फॉलो करने वाले होते हैं। दे लव द रूल्स, दे लव द लॉ, दे आर हाईली मोरल। नॉट ओनली लॉ, लॉ नीड नॉट बी मोरल, व्हाट इज लीगल नीड नॉट बी मोरल, व्हाट इज मोरल नीड नॉट बी लीगल, है ना। ये पता है ना आपको, दिस अ वेरी स्टैंडर्ड डिबेट, है ना। जो मोरल है वो लीगल होना ज़रूरी नहीं है, जो लीगल है वो मोरल होना ज़रूरी नहीं है। इन सर्टन स्टेट्स अबॉर्शन इज़ लीगल बट इट्स नॉट मोरल। सो जो मोरल है वो लीगल होना ज़रूरी नहीं। तो ये लोग बहुत मोरलिस्टिक होते हैं। ये जुपिटर जब लग्न में अच्छी पोजीशन में आ जाता है, मोरलिस्टिक हो जाता है। अगर थोड़े से चबी हो जाते हैं, लग्न में जुपिटर होने से थोड़ा सा चबी हो जाते हैं इन गुड डिग्निटी, ठीक है। अगर बैड डिग्निटी है तो इसको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और फैट तो होगा ही होगा कंपलसरी। ये गुरु को श्राप है वो, दैट इज़ द कर्स गिवन टू गुरु बृहस्पति। जो गुरु वाले होते हैं उन सब का देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। गुरु बिलीव्स इन एक्सपेंशन, राहु बिलीव्स इन एक्सपेंशन। ये हर चीज़ इनको अर्ज बहुत रहता है, बढ़ाना। खाना भी वो खाना ऐसे ही खाते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं वो, तो बॉडी को भी एक्सपैंड करते हैं। तो जिसके बेली होते हैं वो जनरली आप देखो उनकी वेल्थ भी काफ़ी होता है। इनका थोड़ा जो बेली निकलता है उनका वेल्थ भी काफ़ी, माइंडसेट उनका वैसे ही होता है, ठीक है। तो गुरु इन, आई एम नॉट सेइंग हैविंग ए बेली एंड बीइंग फैट इज गुड, दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, बट आई एम जस्ट टेलिंग। सो गुरु इन गुड डिग्निटी इन फर्स्ट हाउस, फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट गुरु वाले थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। इट कुड बी ए सटल ईगो बट डेफिनेटली थोड़ा सा इगोस्टिक ईगो देता है, ठीक है। और वाटर साइन में आ गया फिर तो डिफरेंट है थोड़ा सा, बट गुड डिग्निटी में थोड़ा सा देता है। बैड डिग्निटी गुरु बहुत ज़्यादा इगोस्टिक बना देगा, बहुत अहंकारी बना देगा। ही इज़ एक्सट्रीमली एरोगेंट अबाउट हिज नॉलेज, अबाउट हिज धार्मिक नॉलेज, ठीक है। लाइक दिस गुरुज एंड यू नो फेक गुरुज वी हैव सो मेनी हु आर गॉट इंक्रिमिनेटेड। गुरु इन फर्स्ट हाउस इन गुड डिग्निटी, उसके संतान उससे काफ़ी क्लोज होंगे। ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज संतान, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट wealth. Guru gives you lot of wealth, Rahu gives you lot of money, Venus gives you lot of money, ठीक है। Shani gives you lot of money, again Shani is more stable, Guru is more stable. Guru gives you lot of wealth and Guru gives you white money. Rahu gives you lot of money, Rahu gives you lot of expenses. राहु दशा में बंदा 2 लाख कमाएगा, 2 लाख का फ़ोन लेगा, ज़ीरो सेविंग करेगा। गुरु दशा में बंदा लाख रुपए कमाएगा, 80,000 सेविंग करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, फ्यूचर के लिए करेगा, बच्चों पे खर्चा करेगा। ही इज़ मोर फ्यूचरिस्टिक। राहु एंड गुरु आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। राहु एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, नेट सेविंग कम हो जाता है। जब सेविंग कम हो गया क्या फ़ायदा फिर? यू मे अर्न 5 lakhs एंड यू आर स्पेंडिंग 4,80,000, व्हाट इज़ द पॉइंट? इंस्टेड यू अर्न 2 lakhs, you save 1,50,000, you are more productive. Do I make sense? Right, sir. तो गुरु जो है वाइट मनी देता है, स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल ग्रोथ देता है। शॉर्टकट्स गुरु पीपल डोंट टेक, उनका मोरल कंपास नहीं मानेगा। गुरु वाले लग्न में गुरु हो गया, धनु हो गया, मीन हो गया, मानेंगे ही नहीं, उल्टा जाके दान करके आएंगे। ऐसे लोग होते हैं, अगर समझो किसी ने चिल्लर ज़्यादा दे दिया, वो जाके वापस पैसे दे के आएंगे। ऐसे होते हैं गुरु लोग। गुरु जब बिगड़ जाता है, एरोगेंट बन जाता है, एरोगेंट अबाउट इज नॉलेज, अहंकारी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, जॉन्डिस, एक बार तो आएगा ही आएगा। गुरु खराब है तो लाइफ में एक बार जॉन्डिस आएगा। गुरु खराब है तो नॉलेज नहीं आएगा उसको। नॉलेज सुपरफिशियल नॉलेज होगा, शो ऑफ वाला नॉलेज होगा, इट्स नॉट डीप नॉलेज, डीप रिसर्च वाला नॉलेज नहीं होगा वो, ठीक है। बट बाहर से बाहर वो कर लेगा, अगर आप उसको ये नहीं कर पाओगे आप, ही विल बी सुपरफिशियल नॉलेज में भी मैनेज कर लेगा वो अच्छे से, ठीक है। बट एरोगेंट होगा, ठीक है। बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। गुरु अच्छा है तो बड़ों को रिस्पेक्ट करेगा, सीनियरिटी को रिस्पेक्ट करेगा, फोर फादर्स की ब्लेसिंग रहेगी,
पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करेगा, अच्छे गुरु मिलेंगे, he will be blessed with excellent teachers in his life, right from his school life. He will be loved by the teachers. He will be teacher's favorite boy. आप देखिए, आप धनु राशि, मीन राशि, गुरु सिटिंग इन द लग्न, ओके, द टीचर्स विल लव दिस बॉय. आई थिंक सर आपको भी टीचर्स पसंद करते होंगे बचपन में. हाँ सर, मुझे तो अभी तक याद करते हैं ना. तो ये गलत नहीं होते प्रेडिक्शंस, बिकॉज टीचर्स लव दिस बॉय. ये बड़े सिंसियर लोग होते हैं. होमवर्क टाइम पे करना, नीटली ड्रेसअप करना, अच्छे से कंघी करके, बाल अच्छे से साइड में दबा के, तेल लगा के कंघी करना, श्री रामचंद्र जैसे अच्छे बालक. Quite amazed with the level of details. Yeah, you're right. Am I right? इनकी नेचर ऐसा होता है. ये फंकी नहीं रहते. राहु वाले फंकी रहते हैं. अब राहु वाले देखिए, जो राहु लग्न में बैठ गया, या 4 नंबर वाले हैं या 13 नंबर वाले हैं, ये फंकी रहेंगे. मल्टी कलर्ड कपड़े, जो हेयर स्टाइल में वो क्या बोलते हैं आजकल, पग वग कुछ बोलते हैं ना, ऐसे ऊपर करके ऐसे से उल्टा पुल्टा करते हैं जो यंग बच्चे. ये सब चीज़ें राहु वाले करते हैं. टू सर्टन एक्सटेंट बुध वाले, वीनस इज़ मोर फैशनेबल, वो काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव रहते हैं. बट ये राहु वाले उल्टे पुल्टे करते हैं. बट ये गुरु वाले बड़े ही शरीफ बालक, अच्छे बालक, कॉलर बटन लगा के, वो शेल्डन रहता ना, नीटली साइड से कोम करके, बो पहन के जाता है वो शेल्डन. इट्स शेल्डन ओनली ना, द नेटफ्लिक्स पे जो. Sir, I cannot stop smiling. I mean, each and everything is very true. वेरी So ट्रू. nice. तो ये होता ही है, कंपल्सरी होता है. एंड दे आर लव्ड बाई टीचर्स, दे आर वेरी धार्मिक, दे रियली मेक गुरु वाले बैंकिंग में दे डू वेल, वेल्थ मैनेजमेंट में दे डू वेल इन, वैसे हर प्रोफेशन में दे डू वेल. बट इनकी फोर्टे है अगर ओकल्ट स्टडीज़, रिलीजियस स्टडीज़, कंसल्टिंग, दे वेरी गुड कंसल्टेंट्स. ठीक है, कंसल्टेंट नीड नॉट बी रिलीजियस कंसल्टेंट्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स भी होते ही है, कि दे आर सो गुड इन देयर डोमेन नॉलेज, दे फाइनली एंड अप एडवाइजिंग कॉर्पोरेट्स. दे कुड बी trainers to the strategic management. They do excellent in training, corporate training. ठीक है, they really do well. IT training, corporate and strategic management में जो to the top level managers को जो सिखाते हैं, that kind of knowledge the guru people have. ठीक है, गुरु बैड डिग्निटी में knowledgeable तो बना देता है, but is arrogant, cholesterol problem, heart attack का problem obviously comes from cholesterol, heart issues, and एल्डर्स को रेस्पेक्ट नहीं करना, कहीं ना कहीं एल्डर्स के साथ पंगा रहना, वेल्थ में प्रॉब्लम्स आना, बच्चों के साथ इश्यूज आना, बिकॉज इफ़ यू आर टू इगोइस्टिक एंड इफ यू सब, देखो ये हर चीज़ लॉजिकली आप सोचो, डोंट ट्राई टू टेक इन माइथोलॉजिकली. व्हेन यू बिकम टू इगोइस्टिक एंड यू स्टार्ट, एंड गुरु इज़ द प्लैनेट ऑफ चिल्ड्रन, यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर किड्स. अब गुरु इगोइस्टिक बंदा अपनी वाइफ और बच्चों को ही सप्रेस करेगा, एम्प्लॉयज़ को सप्रेस करेगा, तो बच्चे एक स्टेज पर रेबल कर देते हैं, खासकर लड़के. एंड गुरु है पुत्र कारक, तो कहीं कहीं लड़कों के साथ, पुत्र संतान के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, फादर के साथ खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी इशू हो सकता है. बट अगेन दैट हैज़ टू बी कन्फर्म्ड. ठीक है, गुरु इन सेकेंड हाउस, जुपिटर बीइंग द लार्जेस्ट प्लैनेट इन गुड डिग्निटी इन सेकेंड हाउस, फैंटास्टिक वेल्थ. ठीक है, बट गुरु इन सेकेंड हाउस पराशरी प्रिंसिपल के हिसाब से कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को ख़राब कर देता है, 2 शादियों का योग बनाता है. बट आई डोंट एक्सेप्ट इट यूनिवर्सली. ये है पराशरी का लॉ है, बट मैं ये बोलता हूँ इसको लेके अप्लाई करो चार्ट टू चार्ट, अप्लाई इट टू द चार्ट. गुरु इन द सेकेंड हाउस पर्टिकुलरली सेज दैट इट क्रिएट्स 2 marriages and spoils the family life, married life. But what I say is you look at other conditions also. If other conditions satisfy, then you apply this particular dictum. Otherwise, don't. But गुरु ये बोलता है, गुरु जहाँ बैठता है वो घर को खराब करता है, और जहाँ पे दृष्टि डालता है उसकी वृद्धि करता है. ये पराशरी का प्रिंसिपल है. But somehow, what I say, if Guru is exalted in a particular planet, or Guru has a high Ashtakavarga score in a particular Rashi, so this particular dictum doesn't work. सो अगेन केस टू केस बेसिस पे, जस्ट कीप इट इन माइंड. तो गुरु सेकेंड हाउस में एक्सट्रीम वेल्थ दे सकता है, sheerly by magnitude. I am only looking at the size.
The biggest planet is Jupiter. You can accommodate 1300 Earths in Jupiter in terms of volume. ठीक है. The second biggest planet is शनि. ठीक है. तो शनि गुरु जब 12वें घर में बैठते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बहुत दे देते हैं. सेकंड घर में बैठते हैं तो कैश इनफ्लो बहुत देते हैं एंड 12वें घर में कैश आउटफ्लो. इन सिंपल बैलेंस शीट टर्म्स में आप समझो, सेकंड हाउस इज द कैश इनफ्लो, 12वां घर इज द कैश आउटफ्लो. ठीक है. तो शनि एंड गुरु इन गुड डिग्निटी इन द सेकंड हाउस गिव्स लॉट ऑफ कैश इनफ्लो, लॉट ऑफ लिक्विड एसेट्स, एंड गुरु इज द प्लैनेट ऑफ गोल्ड. सो सेकंड हाउस Guru in good dignity can make you a jeweler. Okay. कहीं ना कहीं गुरु इज पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो. गुरु वाले कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में बैंकर्स बनते हैं. शुक्र गुरु दोनों ही आई ऑब्जर्व्ड दैट मेनी पीपल हैव बिकम बैंकर्स. वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यू नो, लिटरल मनी इज वीनस, बट कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट. सो आई हैव सीन गुरु पीपल बिकमिंग बैंकर्स इन सेकेंड हाउस. एंड शुक्र तो है ही है बाय डिफॉल्ट, इट इज़ कैश मैनेजमेंट. सो यू गेट इन टू फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, NBFCs, बैंक्स, वो तो आई एग्री टू दैट. सो गुरु का भी मैंने ये देखा है, गोल्ड बिजनेस, एंसेस्ट्रल बिजनेस, बिजनेस विद द फादर, जॉइनिंग फादर इन हिज गोल्ड शॉप, एंड इफ़ नॉट बिजनेस, मतलब उसका कहीं ना कहीं शनि या 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन होना चाहिए वो होने के लिए. बट चलो वो अगर कनेक्शन नहीं है तो ये बंदा वैसे ही गोल्ड बहुत खरीदेगा. ही विल परचेज लॉट ऑफ गोल्ड सेकेंड हाउस में. ठीक है. नॉट ओनली सेकेंड हाउस, दिस आई कैन टेल यू विथ एटमोस्ट कॉन्फिडेंस, गुरु जब भी स्ट्रांग होगा, बंदे का मूलांक या भाग्यांक 3 पे एडअप होगा, ये बंदा गोल्ड खरीदेगा एट वन दशा और द अदर दशा. ये गोल्ड एक्वायर करना पसंद करता है. ये गुरु वाले, दे डोंट वांट लिक्विड एसेट्स, दे वांट समथिंग विच ग्रोस एंड समथिंग विच इज स्टेबल. एम आई राइट? बिकॉज आपके लग्न में भी गुरु है. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट? अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो सर मैंने तो मतलब आंसर इज नो. नहीं, do you want something which is stable? नहीं, I'm not talking about gold. That's what I'm telling you. I'm not talking about gold. Yeah, stability is right. I mean, yeah, always thinking, planning for Exactly. like stability. How? Yeah. नहीं, look at your statement. Always thinking and planning. ये है गुरु. What did I tell you? Future planning is given by Guru and Rahu. बट राहु पागल कर देता है बंदे को. इतनी फ्यूचर प्लानिंग कर देता ना, इतनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कर करके उसको सर दुख जाता है. राहु गिव्स अनकंट्रोलेबल मेंटल एक्टिविटी, स्लीपलेसनेस एंड हाई, नीचता में पागलपन. राहु चंद्र पागलपन कर देता है कॉम्बिनेशन. सो गुरु वाले दे I know what somebody in my office itself, that person has Rahu in the Lagan, and that person got promoted recently, and then the manager, as usual, they throw some lollipops and they said that if you do like MBA, I will promote you in a very short span of time. Now that guy is trying very hard. I mean, promoted even just now, last month, and they are trying to do some course or something at any cost to get the MBA degree so that they can get more very soon. So अरे right. ये बंदा सर्टिफिकेट भी खरीद लेगा. राहु खराब है, वो सोचेंगे नहीं. एंड राहु वाले मेटीरियलिस्टिकली बहुत सक्सेसफुल होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग अनएथिकल मीन्स. राहु वाले बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस. दे बर्न देमसेल्फ आउट डाउन. अगर राहु अच्छी डिग्निटी में है तो बहुत एम्बिशियस होंगे एंड करेक्ट मेथड से जाएंगे, बट दे विल बी जुगाड़ू. अगर राहु खराब है, फ्रॉड भी कर देगा वो, बट वो रिजल्ट अचीव करके छोड़ेगा. राहु इज लाइक दिस एनिमल हु हैज़ टू गेट सक्सेस. राहु लग्न में या चंद्र के साथ मेक्स यू वेरी वेरी एम्बिशियस. हालांकि ग्रहण योग बनाता है चंद्र के साथ, बट वेरी वेरी एम्बिशियस. मेटीरियलिस्टिक में राहु दशा में बंदे का सबसे ज़्यादा, देखो सर एक चीज़ याद रखिए, आपके लग्न में सूर्य और गुरु बैठा हुआ है, बट जब आपका राहु दशा आएगा, आपका लग्न राहु बन जाएगा. आप खुद राहु की मेंटालिटी की बन जाओगे. जब शनि आएगा, आप शनि की मेंटालिटी की बन जाओगे. तो हमें चार्ट पूरी चेंज करना पड़ेगा, टेकिंग राहु इन द लग्न. आई थिंक आई टोल्ड दिस बैच. Is this the way to analyze the Mahadasha? Yes, that is the way to analyze the Mahadasha.
आपकी जो पूरी रिजल्ट्स उल्टा हो जाएंगे, पूरी रिजल्ट। अगर राहु आपका खराब है तो आप राहु दशा में वुमेनाइजिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल, ड्रिंकिंग सब स्टार्ट कर दोगे। राहु अगर बहुत अच्छा भी है तो आप खर्चा करना शुरू कर दोगे, शो ऑफ खर्चा, और वो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में करोगे, लाइक मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स। आई एम टेलिंग यू दिस विथ एटमोस्ट कॉन्फिडेंस। पूरी नेचर चेंज हो जाती है, दशा जब चेंज होती है नेचर चेंज हो। शनि दशा में बंदा इज वेरी स्टेबल। कई बार शनि दशा में बंदे का टैनिंग हो जाता है, ही बिकम्स 1 शेड डार्कर। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स? कई बार होता है, कई कीमोथेरेपी है उसके बाद या सन टैनिंग के बाद थोड़ा, या कोई धूप में ज़्यादा घूम रहे हो तो टैनिंग हो जाता है आपका, 1 शेड 2 शेड डार्क हो जाते हो। शनि दशा में ये होता है। रीजन में भी वॉट एवर यू कैन से। Unbelievable. सो शनि दशा में बंदा बहुत स्टेबल हो जाता है, सिस्टमैटिक होता है, हार्ड वर्क इमेंस करवाता है शनि दशा में। राहु दशा में ही इज अ स्पेक्युलेटर, ही इज सुपर एम्बिशियस, ही नेटवर्क्स, ही स्पेंड्स अ लॉट। एंड अगर राहु खराब है, गुरु वीक है, तो वाइसेस में चले जाएगा। राहु में 7.5, तौबा तौबा। राहु में 7.5, गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स, कॉल गर्ल्स, फ्रॉड, वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। मॉरल कैरेक्टर डाउन हो जाता है राहु दशा में। अगर आपका राहु थोड़ा भी डिसेंट है तो छोटे फ्रॉड करोगे, मतलब बोलेगे चल यार। क्योंकि जो लग्न में जैसे आपका सूर्य और गुरु बैठा है तो आपका बेसिक नेचर इज वेरी धार्मिक, यू नो। बट राहु दशा में आपकी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है ना वो कम हो जाएंगे। अगर आपको समझो यू आर ए हाईली मॉरलिस्टिक पर्सन, योर मॉरल स्टैंडर्ड्स आर से 90%, so from 90 it will come down to 70, but for a person who is at 70 it will come down to 50, so his fraud is more। बिजनेस में फ्रॉड कर देना, झूठ बोल देना, हाँ कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे, ये सब नेचर चेंज हो जाता है आपका। इसीलिए प्रोफेशंस चेंज हो जाते हैं। आफ्टर 1 दशा यू गेट, आपका कर्म चेंज हो जाता है, बिकॉज 10वां लॉर्ड चेंज हो गया। इसीलिए जो बड़े महादशाज होते हैं 40s के बाद, जनरली 20 to 40 में जो बड़ा महादशा होता है, जो सेकंड वाला महादशा है, उसमें यू चेंज योर प्रोफेशन। और इफ यू आर इन द सेम कंपनी, सेम जॉब, यू चेंज योर प्रोफाइल because of the dasha it changes. Dasha is extremely powerful, extremely powerful. You become the dasha lord, the characteristics of the dasha lord, you become that. Anand ji, जी सर। आप एग्री करते हो? रिमाइंड्स मी जी सर। आप मानते हो क्या चीज? दशा लॉर्ड की इन्फ्लुएंस? सर मेरे राहु की महादशा चल रही है, नीच का राहु है और उसका राशि स्वामी भी नीच का है। सर आपका नीच का नहीं है, लास्ट टाइम तो सर ने ऐसा बोला था। मैं तो सर जाता नहीं हूँ प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास। नहीं, देखो वही गलत है, वही गलत है, वो गलत बोल रहे हो आप।